बार पुनः कक्षा 9 एक्सरसाइज 13.7 शंकु का आयतन निकालने के लिए, समझने के लिए आपका स्वागत है। तो सीखेंगे आज शंकु का आयतन कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 13.7 का, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास दो सम है, एक की त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 7 है, दूसरे में त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो हमारे पास शंकु है लंबवृत्तीय, जो इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये r और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 7 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है आयतन। तो शंकु का आयतन क्या फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है। जैसे मान लीजिए बेलन का तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर 6 गुना 6 एच, एच कितना है 7। तो कट करेंगे 7 से 7 से 7, 3 दूनी 6, तो 22 दूना 44 गुना में 6, तो 6 चौका 24, 2 24 और 2 26, 264 घन सेंटीमीटर उत्तर। तो ये था आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है h कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर कितनी है 3.5 गुना में 3.5, ऊंचाई कितनी है 12। तो सॉल्व करेंगे। शंकु का आयतन 1/3 गुना में 22/7, दशमलव हटा देंगे, नीचे क्या लगाएंगे 10, तो 35/10 गुना में 35/10 गुना में ऊंचाई कितनी है 12। तो कट करेंगे 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 11। आगे फिर 5 पे कट कर 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो क्या बच गया, एक तो बच गया 11, एक बच गया 7, तो ये भी कट करते 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक बच गया 2। तो 77 गुना में 2, 2 7 14, 14 और 1 15 घन सेंटीमीटर उत्तर। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और सम निकाल। क्वेश्चन नंबर 2 शंकु के आयतन से ही संबंधित है। यहाँ लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है। दो सम है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 25 है। यहाँ त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, इधर ऊंचाई 12 और तिर्यक ऊंचाई 13 है। तो पहला जो सम है वो इस तरह का है, ये शंकु त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर और ये तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई नहीं है, ये कौन सी है तिर्यक ऊंचाई, लेकिन आयतन के लिए हमें ऊंचाई चाहिए, तो पहले हम ऊंचाई निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो लंबवृत्तीय इसको बोलते हैं। तो यहाँ होता है 90, तो इनके बीच में रिलेशन का यूज करते हुए हम h निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शंकु की त्रिज्या जो r है वो है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l
25 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? शंकु की ऊंचाई जो h है पहले हम उसको निकालेंगे। क्या रिलेशन यूज करेंगे? l स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि यहाँ 90 होता है तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लंब प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो l कितना है? 25 का स्क्वायर, h हमें निकालना है, r कितना है? 7 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 49, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 7, 576। तो h स्क्वायर बराबर ये 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का। तो h कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 22/7, त्रिज्या कितनी है? 7, तो 7 गुना में 7, ऊंचाई कितनी है? 24, तिर्यक ऊंचाई नहीं, सिर्फ ऊंचाई। तो 7 से 7 कट गया, 3 8 24, तो 22 गुना में 56। तो 56 को 22 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 112, तो 2 3 2 12, 132 घन सेंटीमीटर। लेकिन हमें धारिता निकालनी है, वो भी लीटरों में। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है या 1 घन सेंटीमीटर होता है 1/1000 लीटर के बराबर होता है। तो शंकु की धारिता, शंकु की धारिता कितनी होगी फिर? 1232 बटा में 1000 बराबर 1.232 लीटर। तो ये रहा उत्तर। तो पहला पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। तो यहां पर क्या है? शंकु की ऊंचाई h हमें दी हुई है, कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई l, तिर्यक ऊंचाई l कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l कितना है? 13, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर 169, 13 गुना 13, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 144। तो r स्क्वायर बराबर में 25। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो r हमने निकाल ली। अब आयतन और धारिता निकालेंगे, आयतन और धारिता। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, फॉर्मूले में पुट करते जाए। 1/3 22/7, 5 गुना में 5, h कितनी है यहाँ पे? 12 है। तो 3 चौके 12, बाकी कट नहीं रहा। तो 22, 5 5 25 चौका 100 बटा में 7। तो 2200 बटा में 7 घन सेंटीमीटर। तो अब हम इसके लीटर बनाए। तो शंकु की धारिता जो है किसमें? लीटरों में। तो 2200 बटा 7 गुना में 1/1000 लीटर। तो 2 जीरो तो कट गई, काट दें, यहां आ जाएगा 2 5 10 11। तो कितना आ गया? 11 बटा में 35 लीटर उत्तर। बहुत आसान था। पहले हमने जो तीसरी चीज जो निकालनी चाहिए थी आयतन के लिए, उसको निकाला, फिर फॉर्मूले में पुट किया और फिर लीटरों में चेंज कर।
थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में आता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयतन निकालना नहीं है, आयतन हमारे पास है और ऊंचाई हमें दी हुई है आधार की, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ये शंकु है हमारे पास, तो इसका जो आयतन है वो भी दिया हुआ है और ऊंचाई जो h है वो 15 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई जो h है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन वो भी हमें दिया हुआ है, कितना है 1570 घन सेंटीमीटर। तो मान लो त्रिज्या, मान लो शंकु की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या कितनी r। तो शंकु का आयतन क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यह आयतन हमें दिया हुआ है, इसके बराबर हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर में 1570। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। तो यहाँ पर जो पाई है वो 3.14 लेने के लिए कहा गया है, गुना में 3.14। r कितनी है निकालनी है, h कितना है 15, तो बराबर में 1570। तब कैलकुलेट करना है 3 5 15, तो r स्क्वायर निकालना है तो 1570 बटा में 3.14 नीचे चला गया, 5 भी कहाँ चला गया नीचे चला गया। तो दशमलव हटाएंगे और कट करेंगे, 1570 ये दशमलव हटा दिया, ऊपर 100 लगा दिया, 5 सिर्फ कट करना है। तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 चौके 20, तो 314 से 314 कितना बच गया 100। तो r स्क्वायर बराबर में 100, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्यों आ गई? क्योंकि r स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आधार की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, शंकु के आधार की जो त्रिज्या हम निकाल रहे थे वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर उत्तर। तो उम्मीद है आज के जो सम थे आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं। और सम देखने के लिए और पिछली एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।